अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति ने कृतिका के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। डिम लाइट का असर था या नशे का, कृतिका को स्वाति को पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया। हे स्वाति, कहाँ थी तुम? कितना ढूंढा तुम्हें। गाने के शोर में स्वाति को कृतिका की बात ठीक से सुनाई नहीं दी। कृतिका उसका हाथ पकड़कर पब से बाहर बनी सीढ़ियों पर ले गई। कहाँ थी तुम स्वाति? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तुमने अनिमेश को कितना परेशान करके रख दिया था। मैंने उसे परेशान किया? ये क्या कह रही हो तुम? फिर क्या, उसे बिना बताए तुम अचानक घर छोड़कर चली गई। अनिमेश के कहने पर उसके जाने के बाद भी मैं कितने दिन तुम्हारे फ्लैट पर तुम्हें देखने आती रही, पर तुम मिली ही नहीं। कृतिका को देखते हुए उसका पार्टनर बाहर आ गया। स्वाति, ये है मेरा बॉयफ्रेंड अमय। अमय, थोड़ा टाइम दे दो डार्लिंग, मैं अभी अंदर आती हूँ। पर तुम तो अनिमेश से शादी करने वाली थी ना? कौन, मैं? ओ, अब समझी, इसीलिए तुम घर छोड़कर चली गई थी। मैं अनिमेश से प्यार नहीं करती बाबा, वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। पर मैंने तो एक दिन खुद सुना था कि तुम उसकी मम्मी से शादी की बात करने वाली थी। हे भगवान स्वाति, वो मैं तुम्हारी और अनिमेश की शादी की बात करना चाहती थी, क्योंकि वो तुमसे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तुम कुछ बनना चाहती थी और वो तुम्हें समय देना चाहता था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम मुझे अनिमेश का नंबर दे सकती हो क्या? उसका यूएस का नंबर मेरे पास नहीं है और अब वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी नहीं है। काफ़ी समय से उसने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती स्वाति। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। कम से कम अनिमेश से एक बार बात तो करती, तो सच खुद ब खुद सामने आ जाता। सच बोलूं तो आई रियली हेट यू। तुम्हारी वजह से यूएस जाने वाले दिन भी वो कितना उदास था। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो गिल्ट फील कर रहा था। पता नहीं अब कौन सी दुनिया में रहता है वो। उसने सभी से कांटेक्ट तोड़ दिया है। फिर भी मुझे कुछ पता चलता है तो मैं बताती हूँ तुम्हें। स्वाति से बहुत बड़ी गलती हो गई थी और अब भविष्य उसे वो गलती सुधारने का मौका देगा भी या नहीं, उसे नहीं पता था। स्वाति वापस आकर राजीव के साथ बैठ गई। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, पर राजीव को ऐसे छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं था। कौन थी वो? अनिमेश की दोस्त थी। अच्छा, वो राजीव के साथ बैठी तो थी, पर उसका मन कहीं और था। राजीव की बातों को बिना सुने ही वो बीच बीच में मुस्कुराकर उसे अपने साथ होने का एहसास दिलाती रही। राजीव और स्वाति जब पब से बाहर निकले तो स्वाति ने कहा उसे अपनी किसी सहेली के घर जाना है। मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। राजीव स्वाति को वहीं छोड़कर चला गया। स्वाति आज अनिमेश को याद करना चाहती थी और जुहू चौपाटी से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती थी जहां दोनों ने एक साथ कई शामें बिताई थी। स्वाति जुहू चौपाटी पर आकर भीड़ से दूर एक किनारा ढूंढकर बैठ गई। रह रहकर समंदर को छूकर आती ठंडी हवाएं उदास स्वाति की जुल्फों को प्यार से सहला जाती। स्वाति अनिमेश के ख्यालों में डूबी थी कि एक लहर ने आकर उसके पैरों को भिगा दिया। ये लहरें भी पहले प्यार की तरह ही होती हैं। इनसे कितना भी बचने की कोशिश करो, लेकिन चुपके से आकर ये भिगा ही जाती हैं। सॉरी अनी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर देना और इन लहरों की तरह ही फिर मेरे पास वापस लौट आना। अब कि तुम आए तो इस लहर में भीग कर मैं तुम्हें फिर कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी। लौट आओ अनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। शाम को जो लहरें और उनका शोर रोमांचित कर रहा था, वही शोर अंधेरा होते ही डराने लग गया था, या शायद कहें स्वाति के साथ जोर जोर से रोने लगा था। स्वाति को अकेला देखकर एक दो मनचले लड़के उससे थोड़ी दूर पर आकर बैठ गए और जोर जोर से गाना गाने लगे। स्वाति वहां से उठ गई और पवई के लिए एक टैक्सी ले ली। उसने घर आकर अपना फेसबुक अकाउंट फिर से एक्टिव किया, लेकिन उसे अनिमेश का अकाउंट नहीं मिला। शायद वो भी कभी वापस आ जाए मुझे ढूंढते हुए। इसी चाह में स्वाति ने अकाउंट फिर से एक्टिव किया था, लेकिन स्वाति बस इंतजार ही करती रही। देखते देखते एक साल गुजर गया। कल आईआईटी के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था।
प्रेरणा और स्वाति दोनों के लिए ये रात काटना मुश्किल हो रहा था। प्रेरणा आज स्वाति के पास ही रुक गई थी। दीदी, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। क्यों घबराहट हो रही है? देखना, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगले दिन सुबह सुबह किसी ने दरवाजा नॉक किया। स्वाति ने दरवाजा खोला तो सामने राजीव मिठाई का डब्बा लिए खड़ा था। सुबह सुबह मिठाई लेकर आए हो, ऐसी भी क्या बात है? तुम दोनों ने कर दिखाया स्वाति। प्रेरणा ने आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर कर लिया है। 838 रैंक आई है उसकी। राजीव की आवाज सुनकर प्रेरणा भी जाग गई। राजीव मिठाई प्रेरणा के मुंह में डालने लगा। भैया, पहले मुझे मुंह तो धो लेने दो। प्रेरणा ने राजीव के हाथ से मिठाई लेकर उसे ही खिला दी। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रेरणा। हाँ, मैं भी। और ये कहते ही थोड़ी उदासी दिखी प्रेरणा के चेहरे पर। क्या हुआ? आईआईटी तो क्लियर हो गया दीदी, पर एडमिशन की फीस कैसे दूंगी? आपने बहुत किया है मेरे लिए, अब और बोझ तो नहीं डाल सकती आप पर। किसी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हें पता है, बैंक भी आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए लोन देता है। वो सब हो जाएगा। अब तुम ये खुशखबरी घर जाकर सुनाओ। जी दीदी, राजीव ने प्रेरणा से कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, कहकर प्रेरणा तैयार होने चली गई। स्वाति, तुमने इस लड़की की जिंदगी बना दी। मैंने कुछ नहीं किया, उसमें प्रतिभा थी, लगन थी आगे बढ़ने की। तुमने उसकी प्रतिभा को पहचाना, इसीलिए तो वो यहाँ तक पहुँच पाई। गॉड ब्लेस यू स्वाति। चलिए भैया। हाँ, पहले ये मिठाई का डब्बा तो पकड़ो। अरे थोड़ी मिठाई दीदी के लिए भी तो रखो, सबसे पहले तो उनका ही हक बनता है ना। स्वाति ने प्रेरणा को गले लगाकर कहा, इस खबर से ही मेरा मुंह मीठा हो गया। अब मिठाई की जरूरत नहीं है मुझे। तुम ये सारी मिठाई ले जाओ और घर जाकर सबका मुंह मीठा कराना। बाय दीदी। अगले दिन पेपर की सुर्खियों में प्रेरणा का नाम था। अब कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।